तीसरी मेरे भाई बहनों, माँ जन्म देने वाली माँ की तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की। उसके बाद माँ की वंदना के बाद तुलसीदास जी महाराज ने चौथी वंदना मेरे भाई बहनों, देखो आज वंदना का क्रम ही चलेगा। क्यों वंदना करनी क्यों जरूरी है, तो उसका भी एक कारण सुन लो आप। माताएं रोज जो दूध की केटली होती है ना, वो रोज माताएं साफ करके रखती है। बोलो रखती हो कि नहीं रखती? शाम को फिर भी सुबह दूध निकालने जाते हो तो एक बार पानी डाल के थोड़ा झकोल तो लेते हो, जबकि साफ ही रखी थी रात को मांझ करके, फिर भी एक बार पानी डाल करके उसको साफ कर लेते हैं। तो आप भी, मुझे पता है कि सब सत्संगी हो, लेकिन कोई भी पदार्थ को साफ करने वाली है माताएं। पानी भी जब माताएं मटके में भरती है ना, अब रात में भी क्या था उस मटके में? पानी, और अब भरना भी क्या है? पानी। लेकिन फिर भी पानी था, पानी भरना है, फिर भी उस मटके को पानी से एक बार साफ करेंगी। तो वंदना से हमारे मन की सफाई हो जाती है। कोई भी पदार्थ जब हम पात्र में लेते हैं ना, तो पहले उस पात्र को साफ करना पड़ता है। तो ये वंदना क्यों करते हैं? ताकि वंदना से हमारा हृदय रूपी पात्र भी साफ हो जावे, और फिर हम ये राम कथा रूपी पदार्थ उस पात्र में डालेंगे तो मेरे भाई बहनों ये पदार्थ खराब नहीं होगा, इस पदार्थ का सदुपयोग होगा। क्योंकि माताएं केटली मांझ के रखें और साबुन का थोड़ा भी कहीं टुकड़ा अगर चिपक के रह गया तो दूध फट सकता है। तो आप है तो सत्संगी, पर एक भी विकार अगर मन में रह गया तो फिर ये राम कथा रूपी पदार्थ अपने कोई काम आने वाला नहीं है। इसीलिए वंदना कर रहे हैं ताकि वंदना से सफाई हो जाए। तो अगली वंदना मेरे भाई बहनों की साधु की और संतों की, क्योंकि इस जगत को राह दिखाने वाले साधु होते हैं जो अपनी तपस्या से मेरे भाई बहनों इस कलिकाल में जलती हुई तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। पर साधु कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने उन साधुओं की वंदना नहीं की जिनकी कथनी और करनी में भेद है। मेरे भाई बहनों उन साधुओं की वंदना की जिनका कथनी और करनी एक समान है, जो निर्मल है। और निर्मल भी कितने? कपास की तरह। आपने कपास कभी देखा है क्या? देखा है आप लोगों ने कपास? आप देखना, कपास के बीज को जब अपन बोते हैं धीरे धीरे वो पौधा बनता है। पौधे बनने के बाद उसमें फल लगते हैं, अब वो फूल लगते हैं। अब वो फूल ना तो कोई भगवान को चढ़ाने काम आते हैं, न कोई सजावट के काम आते हैं। फिर उन फूलों में से फल लगते हैं और मेरे भाई बहनों उन फलों में से तंतुओं को खींचा जाता है, कूटा जाता है, बटा जाता है। उसके बाद धागा बनता है और वो धागा लोगों के तन को ढकने के लिए कपड़े के रूप में काम आता है। तो कितनी तकलीफ सहन की कपास ने, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। तो साधु कौन है? जो स्वयं तकलीफ करके समाज को कुछ न कुछ देवे, वही असल में साधु है। आप सावधानी रखना, इस कलयुग में मेरे भाई बहनों कई सारे ऐसे ढोंगी पाखंडी घूम रहे हैं साधु के चोले में कि हम समझ ही नहीं पाते कि कौन संत है और कौन असंत है। तो सीधी सी बात है कि जो हमेशा देने ही देने का भाव रखे वो सच्चा साधु है, और जो लेने ही लेने का भाव रखे वो किसी भी सूरत में साधु नहीं हो सकता है। तो चौथी वंदना मेरे भाई बहनों साधुओं की। और अब जब तुलसीदास जी महाराज कथा आगे बढ़ाते हैं तो विचार किया कि कम से कम अब तो जिसकी वंदना, जिसकी कथा कर रहे हैं उसकी वंदना कर लेनी चाहिए। अब तो सबकी वंदना कर ली, पिता की भी कर ली, माँ की भी कर ली, साधुओं की भी कर ली, ब्राह्मणों की भी कर ली, दुष्टों की भी कर ली, सज्जनों की भी कर ली, हनुमान जी की कर ली, गणेश जी की कर ली, सरस्वती माता की कर ली, भोले बाबा की कर ली, अन्नपूर्णा माता की कर ली। विचार किया राम जी की कथा कह रहा हूं तो कम से कम राम जी की वंदना तो कर ही लेनी चाहिए। जैसे ही राम जी की वंदना करने के लिए कलम उठाई तो विचार किया कि अब राम जी की वंदना तो करूं, पर राम जी के अनेक रूप हैं, कौन से राम जी की वंदना करूं? एक राम जो केवट को तारे, एक राम जो शबरी के बेर खावे, एक राम मेरे भाई बहनों जिसने निषाद को गले से लगाया, और एक राम जिसने रावण को मारा। तो मैं किस राम की वंदना करूं? ये विचार मन में आया ही था कि फिर पुनः मेरे भाई बहनों
ध्यान किया सदगुरु का। गुरुदेव भगवान ने पुनः प्रेरणा दी कि बेटा ये जो तू रामचरितमानस जी की रचना कर रहा है ये कलयुगी जीव के लिए कर रहा है, और कलयुग में राम से भी बड़ा राम का नाम माना जाएगा। इसीलिए राम की वंदना करो, उससे पहले राम नाम की वंदना करो। तो मेरे भाई बहन, तुलसीदास जी महाराज ने राम जी की वंदना करने से पहले राम जी के नाम की वंदना की। और मेरे भाई बहनों, विचार किया कि राम को तो केवल वही व्यक्ति ध्या सकते हैं, और राम तो केवल उसी व्यक्ति को पार लगा सकते हैं जिसने राम जी की सेवा की। लेकिन राम जी का जो नाम है, ये नाम हजारों शबरियों को तारेगा। ये राम जी का नाम लाखों केवटों का उद्धार करेगा, और ये राम जी का नाम करोड़ों निषाद को पार लगा सकता है। इसीलिए राम जी के नाम की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने की। और मेरे भाई बहनों, तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के नाम की वंदना करते हुए लिखा रामचरितमानस जी में, BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।